आप सभी का स्वागत है मेरे फिजिक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार। ठीक है ना। मैंने ये सब पहले से लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप समझ भी जाओ। ठीक है भाई, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। देखो, दर्पण, आपने अपने घर पे दर्पण देखा होगा, समतल वाला जिसमें अपना फेस देखते हो। ठीक है भाई, अगर उस पर हम एक लेजर लाइट कैसे बांटते हैं तो ऐसे जाती है। ठीक है ना। उसके बीच में आप एक अभिलंब डालो तो उसको आधा भाग में बांटती है। किसको? जो आपतित किरण आती है उसको परावर्तित करती है। किसमें? आधा भाग में। उसे ही हम दर्पण कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ऐसा चमकदार सतह है जो अपने ऊपर आपतित किरण को अधिकांश भाग में क्या करता है? परावर्तित कर देता है। उसे हम दर्पण कहते हैं। मतलब आपतित किरण जो आती है उसका नाम होता है और जो आती है उसका नाम परावर्तित होता है। उन किरणों का क्या करता है? आधा भाग में बांटता है। ठीक है भाई, उसे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है मेरे भाई, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। अपने घर पे आप देखे होंगे समतल दर्पण जो दीवार पे लगा होता है, जिससे अपना फेस देखते हो। उसका जो पीछे वाला साइड होता है वो देखो पॉलिश किया होता है। ऐसे देखो पॉलिश किया होता है। जो उभरा हुआ होता है, जो ऊपर वाला होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब आप इसे बारोगे तो ऐसी आएगी। ठीक है भाई, जिसपे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं परावर्तक तल। और आप देखे होगे उस दर्पण का जो परावर्तन होता है क्या एकदम समतल होता है, मतलब सीधा होता है ना। हमने देखो वही लिखा है परावर्तक तल। देखो क्या है? समतल, मतलब सीधा है। तो हमने बस यही लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे ही समतल दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, सेम वैसे ही गोली दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है? गोली होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, उसे हम कहते हैं गोली दर्पण। ठीक मेरे भाई, अब समझते हैं हम गोली दर्पण के प्रकार। इधर है, इधर देखो। गोली दर्पण मेरे भाई दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जो आपका अवतल दर्पण होता है, और उसको हम चित्र समझते हैं। इधर देखो, हमने ये बनाया है अवतल दर्पण। आप देखो इसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या किया है? पॉलिश किया है। तथा जो दबा हुआ तल है उससे क्या बनाया है? परावर्तक तल बनाया है। मतलब जो दबा हुआ तल है उससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। ठीक है भाई, अब समझो अवतल दर्पण कहते किसे हैं, ये समझो। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या किया है? पॉलिश। तथा दबा हुआ तल हमने क्या बनाया है? परावर्तक। उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है भाई, देखो हमने वही लिखा है, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। सेम आ जाओ नीचे। इधर देखो, हमने बनाया उत्तल दर्पण। इसके हमने दबे हुए भाग पर पॉलिश किया है तथा उभरा हुआ भाग हमने क्या बनाया? देखो परावर्तक तल बनाया है। मतलब ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उसे हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।